देखिए, मैं इस बात के लिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि निश्चित रूप से जब सरकार का विजन है कि हरिद्वार पिंक सिटी बनेगा और पिंक सिटी बनेगा जिस प्रकार से हरिद्वार का धार्मिक स्वरूप है, निश्चित रूप से वो लौटना चाहिए। और बहुत से क्षेत्र यहाँ पर हैं, जैसे कि अभी यूपी ने ओम पुल बनाया है। यहाँ पर ओम का जो आकार है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगता है और बहुत से लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही विवेकानंद पार्क में शिव जी की मूर्ति है, उसे देखने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक हरिद्वार के हृदय स्थल पर ये जो स्थान है वह मैं समझता हूँ जूना अखाड़े का स्थान है। और जूना अखाड़ा जो है अपने ही स्थान पर इसका सौंदर्यकरण कर रहा था। और देखेंगे आप, ये शिव जी का त्रिशूल और डमरू यहाँ पर जो है लगभग 8 महीने से इस प्रकार से पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आस्था पे कुठाराघात है और निश्चित रूप से ये लगना चाहिए। और जब जिस टाइम पर ये निर्माण का कार्य हो रहा होगा तो मैं समझता हूँ उस दौरान तमाम इंजीनियर इसमें लगे होंगे, तमाम जांच कराई गई होंगी। जांच पड़ताल करने के बाद में तब इसका गड्ढा किया गया होगा और इसके मानक पूरे किए गए होंगे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस और ये समझता हूँ कि ये त्रिशूल और ये डमरू जो शिव जी का पड़ा हुआ है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ राजनीति का कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र है इसमें। और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को, शासन को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि ये बिरला घाट पर यदि ये त्रिशूल और डमरू यहाँ पर लगता है तो निश्चित रूप से इस स्थान का जो भव्यता है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो है चंडी देवी जाने का रास्ता है और चंडी माई का मंदिर सामने है और मनसा माई का मंदिर सामने है, तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और ये त्रिशूल और डमरू यहाँ पर लगना चाहिए। यदि सरकार इस बात पे इसकी तरफ ध्यान देती है, शासन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देता है तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा तो निश्चित रूप से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हरिद्वार का जो धार्मिक स्वरूप है, तमाम सामाजिक संगठनों को साथ लेकर चलेंगे। जितने भी धार्मिक संगठन आज की तारीख में सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन अर्जित करेंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे यदि अगर सरकार ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुंभ के अंदर निश्चित रूप से यहाँ भव्यता के कार्य किए गए और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने से ये त्रिशूल और डमरू यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से इसकी शोभा बनाई जानी चाहिए थी, इसकी